श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भगवान श्री राम और वाल्मीकि आपस में संवाद कर रहे हैं और ऋषि महर्षि जी बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान बताते हैं। हे प्रभु, आप इनके हृदय में निवास कीजिए, आप इनके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार आगे भी बहुत सुंदर बता रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं महर्षि जी? काम कह मद मान नमहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जीने के कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हे प्रभु, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न क्षोभ है। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। न राग है और न द्वेष है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। हितकारी सुख दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले, जिन्हें दुख और सुख, न दुख में दुखी होते हैं, सुख में न सुखी होते हैं, तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा, उनकी प्रशंसा करिए तब भी, उनकी निंदा करिए तब भी एक समान जैसे रहते हैं। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हे प्रभु, जो विचार कर सत्य बोल और प्रिय वचन बोलते हैं और जो जागते सोते आपकी ही शरण चाहते हैं, आप ही की शरण में रहते हैं, आपकी ही की शरण में रहना चाहते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाई, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाई, राम बसहु तिनके मन माही। राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धन पराव बिस्ते बिस भारी। जय हर साई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति बिसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, जिनकी मन शुभ सदन तुम्हारे। आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई सहारा भी नहीं है, तुम्हें छाणी गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। हे राम जी, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, उनके हृदय में विश्राम कीजिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव बिस्ते बिस भारी। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान समझते हैं, हे प्रभु, और पराया धन जिन्हें विष के समान है, विष से भी भारी लगता हो। धन पराव बिस्ते बिस भारी। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जे हर साई पर संपत्ति देखी, जे हर साई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति बिसेकी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति को देख कर हर्षित होते हैं और पराया धनवान हो जाए उसमें अपना हर्ष समझते हैं,
दूसरे की विपत्ति को अपनी विपत्ति समझकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे राम जी, हे राम जी, आप प्राणों के समान प्यारे लगते हो जिन्हें, उनके मन में आपके रहने योग्य शुभ भवन है। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे थे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे प्रभु, उनके मन में आप निवास कीजिए, उनके हृदय में निवास कीजिए। उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। इस प्रकार वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम को कह रहे हैं, बता रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप पूछ ही लिए, वाल्मीकि जी तो पूछते हुए सकुचाए हैं, प्रभु आपका निवास कहाँ नहीं है, वह हमको बताइए। इस प्रकार बता रहे हैं महर्षि जी। हे प्रभु, ऐसे ऐसे सुंदर जगह हैं जहाँ आप निवास कीजिए। किनके हृदय में आप निवास कीजिए। स्वामी सखा पितुमातु गुरु, स्वामी सखा पितुमातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसऊं, से सहित दो भ्रात, से सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा, स्वामी भी आप, सखा भी आप, माता पिता भी आप ही, और गुरु सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, जिनके सब कुछ ही आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता लक्ष्मण सहित आप निवास कीजिए। आप वहाँ निवास कीजिए। और गुण तज सबके गुण नीति निपुण, जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसौ सहित बैदेहि, तेहि उर बसौ सहित बैदेहि। हे प्रभु, जो गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुण तज सबके गुण गहई, बेप्रधेनु हित संकट सही। और ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते रहते हैं, संकट सहने को हमेशा तैयार रहते हैं। नेत निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। हे प्रभु, नीति निपुणता जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, आपका घर है। हे प्रभु, वहाँ आप निवास कीजिए। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, ऐसे प्रकार के जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, दूसरे किसी का भरोसा नहीं है, केवल आप पर आश्रित हैं प्रभु। और राम भक्त जिसे, आपके भक्त जिसको अनन्य प्रिय लगते हूँ, बहुत ही प्रिय लगते हूँ, उसके आप सीता लक्ष्मण सहित वहाँ सीता लक्ष्मण सहित, हे प्रभु, वहाँ सीता लक्ष्मण सहित आप विश्राम कीजिए। आप वहाँ निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुख दाई। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहे उर लाई, तही के हृदय बस रहूं रघुराई। सरगु नरकु अपवरगु समाना, जाता देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर तेरा, राम करहु ते के उर डेरा। राम करहु ते के उर डेरा। जात पात धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर हो। जाति पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखराय। सबको सबका परित्याग कर कर जो केवल आपको ही अपने हृदय में धारण किए रहता है। हे प्रभु, सब तज तुम्हें रहे उरलाई। सबको छोड़कर, सारे संसार को छोड़कर, हे प्रभु,
केवल आपको ही अपने हृदय में धारण किए रहता है। हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। सरगु नरके पवरगु समाना, जंत देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूं तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में एक समान दिखता हो, उसको कोई चिंता नहीं। स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, सब दोनों मेरे लिए समान है, क्योंकि वह जहां तहां, वह सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए हुए केवल आपको ही देखता है। हे प्रभु, दूसरा किसी को चाहता नहीं, दूसरा किसी को दिखाई नहीं देता कोई। और जो कर्म से, वचन से, मन से आपका दास है, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। हे प्रभु, हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए, आप उसके हृदय में डेरा डालिए, डेरा करिए। जाहि न चाहि कबहू कछु, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेव, बसौ निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेव, सोराउर निज गेव। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा चाहने की, किसी प्रकार की चाह नहीं है, किसी प्रकार की जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, किसी वस्तु की इच्छा न हो, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। हे प्रभु, आप वहां निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। ए विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनाऊ भान कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को बहुत ही सुंदर सुंदर घर दिखाए। हे प्रभु, आप यहाँ निवास कीजिए, आप यहाँ इनके हृदय में निवास कीजिए। बहुत बहुत सुंदर घर दिखाते हैं और उनके प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर मुनिवर ने कहा कि ऋषि ने कहा, कह मुनि सुनऊ भान कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। अगर समय के अनुसार हे प्रभु, यदि आप नर रूप में आए हैं और नर लीला करना चाहते हैं, तो वह भी मैं बताता हूँ। समय के अनुसार आपको आप कहाँ निवास कीजिए, मैं और समय के अनुसार सुंदर स्थान बताता हूँ, जहाँ आप प्रभु आप निवास कीजिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तो तुम्हार सब भांति सुपासु। सहेलु सुहावन कानन चारु, करिके हरे मृग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलियानी। सुर सरदार नाउ मंदाकिनी, जो सब फातक पोतक डाकिन। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी से ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं यदि प्रभु आप नरलीला करना चाहते हैं, तो मैं वह भी आपको स्थान बताता हूँ। बहुत ही सुंदर और समय बिताने लायक स्थान, कुछ दिन तक आप वहां निवास कर सकते हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तो तुम्हार सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन भी है, वहां थी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल भी है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरदार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिन। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है। हे प्रभु, जिसकी
प्रशंसा पुराणों ने की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से ले आई हैं, वह मंदाकिनी गंगा है। वहाँ चित्रकूट में वह मंदाकिनी गंगा है जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपस्या के बल पर से वहाँ गंगा जी की धारा है, वहाँ उसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी गंगा के नाम से जानी जाती है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डाइन रूप है। पाप रूपी जो भी पाप होते हैं सबको खाने वाले डाइन स्वरूप हैं। अत्रियादि मुनिवर बस बस बहु बसई करई जोग, जप तप तुम कसई, सब चलहु सफल श्रम, सब कर करहु राम देहु गौरव।